मैं बात फ्लाइट की कर रहा हूं। ये बात मैं कह रहा हूं हैदराबाद की, ये बात मैं कर रहा हूं मुंबई की, ये बात मैं कर रहा हूं पुणे की। और यहां पे आज की तारीख में दिल्ली से मुंबई के फ्लाइट का किराया देखिए, शाम को 6 बजे 28,000 रुपये, 7 बजे 28,000 रुपये। नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। आज हम बात करेंगे घरेलू उड़ानों की, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि हवा में हवाई यात्रा कितना महंगा हो गया है अचानक से और उसके पीछे की क्या वजह हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा करने से पहले ज़रा अगर आप कल्पना कीजिए कि आपको आज की तारीख में मुंबई जाना पड़े तो कितना किराया देना पड़ेगा। मैं बात फ़्लाइट की कर रहा हूँ। आमतौर पर जो फ़्लाइट का किराया है मुंबई का, वो लगभग 4,000 से 8,000 के बीच में आराम से फ़्लाइट का किराया हो जाता है। अगर आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले बुक कराएं तो इस तरफ से हो ही जाता है। खास करके अगर कोई पर्व त्यौहार या कोई बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोई फंक्शन ना हो या फिर कोई बहुत बड़ा त्यौहार ना हो, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या आप सोच सकते हैं कि कितना होगा फ़्लाइट का किराया? ज़रा गेस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक ट्रैवल वेबसाइट पे गया और यहाँ पे आज की तारीख में दिल्ली से मुंबई के फ़्लाइट का किराया देखिए, शाम को 6 बजे 28,000 रुपये, 7 बजे 28,000 रुपये, 8 बजे 28,534 रुपये और रात को 11 बजे के बाद भी 28,534 रुपये। ये तो आज की बात हुई। अब अगर हम कल की बात करें तो कल के मुंबई का किराया है 17,000, दिन में 1:50 का 17,739 रुपये। इसके अलावा एयर इंडिया का किराया 22,756 रुपये, इंडिगो का किराया 4 बजे 24,774 रुपये। ठीक इसी तरीके से उसके एक दिन बाद का अगर आप 6 दिसंबर की बात करें, शनिवार के दिन की बात करें अगर, तो शनिवार के फ्लाइट का किराया अभी शाम को 6 बजे 12,256 रुपये है, शाम को 7 बजे 12,256 रुपये, इस तरह से करके जो बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम मुंबई से इतर की बात करें, अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, तो हैदराबाद भी दिल्ली से हैदराबाद की अगर बात करें तो दिल्ली से हैदराबाद का भी किराया अच्छा खासा है। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या नौबत आई है जिसकी वजह से दिल्ली से हैदराबाद की आप बात देख लीजिए। अगर आप 5 तारीख के टिकट को देख रहे हैं तो 11,416 रुपये हैदराबाद का किराया है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से विमान सेवा और ख़ास करके एयरपोर्ट सर्विस में अगर टिकटों की बात करें तो आसमान छूने लगी, हवाई कीमत हो गई। एक आम आदमी आज की तारीख में मेट्रो में सोच के भी अगले 2 से 3 दिनों तक सफ़र नहीं कर सकता अगर उसके साथ बहुत कुछ अर्जेंसी ना हो। ये बात मैं कह रहा हूँ हैदराबाद की, ये बात मैं कर रहा हूँ मुंबई की, ये बात मैं कर रहा हूँ पुणे की और ये बात मैं कह रहा हूँ बेंगलोर की भी। कुछ खबरें पटना से भी ऐसी आई हैं, कुछ खबरें देहरादून से भी ऐसी आई हैं। अब इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नौबत आई तो आई कैसे। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं और जिस समस्या से एयरलाइंस कंपनियां दो चार हो रही हैं उसको ठीक होने में 48 घंटों का वक्त लगेगा। अब इन 48 घंटों में इतनी जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह फ्लाइटों का नहीं परिचालन होना है। अब आप समझिए आखिरकार फ्लाइट्स क्यों नहीं उड़ रहे हैं और किसके फ्लाइट्स नहीं उड़ रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। देश में अगर हम विमानन कंपनियों की बात करें तो इंडिगो के सबसे ज़्यादा विमान जो है वो देश में ऑपरेट होते हैं। अगर हम पूरे 2,300 के आसपास इंडिगो के विमान ऑपरेट होते हैं, इसमें से अगर 10% भी 20% भी विमान कैंसिल हो रहे हैं तो एक संख्या बड़ी हो जाती है और यह बड़ी संख्या लोगों के आवाजाही पर अच्छा खासा असर डालते हैं। बात सिर्फ इंडिगो की भी नहीं है, कुछ और भी ऐसे कैरियर हैं जिनके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है। अब क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजहों को भी जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि जो विमान कंपनियां हैं उनके लिए जो भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और वो रिवाइज इसलिए भी करने की ज़रूरत है कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का ऐसा लग रहा था कि जो रोस्टर है उसको फिर से बनाया गया। अब उस रोस्टर में कई तरह की चीज़ें की गई, जैसे कि डीजीसीए ने जो नया नियम बनाया उसमें 1 नवंबर से जो पायलटों और क्रू मेंबर के साथ काम करने का वक्त था उस वक्त में कई तरह के बदलाव किए। जैसे कि साप्ताहिक आराम की अगर हम बात करें तो 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट
मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा नाइट ड्यूटी की अगर बात करें तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में पहले मतलब 5 बजे तक की थी, अब उसको 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा नाइट लैंडिंग की अगर बात करें तो एक पायलट पहले 6 नाइट लैंडिंग करता था, अब सिर्फ और सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं नाइट लैंडिंग में भी पायलटों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसके अलावा लगातार नाइट शिफ्ट करने पर रोक लगा दी गई है। लगातार 2 रातों से ज्यादा आप नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट को भी जो है एक तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि नए सिरे से किया गया है, और प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। लंबी उड़ानों के बाद ज्यादा रेस्ट की बात की गई है। मसलन जैसे कि आप यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो इस तरह के फ्लाइट्स को जो पायलट ऑपरेट करते हैं उन पायलटों को एक तरीके से 24 घंटे के प्रॉपर रेस्ट की बात की गई है। अब इस नए नियम को जब 1 नवंबर से, हालांकि ये पहले ही लागू हो गया था, लेकिन इसको पूरी कड़ाई के साथ 1 नवंबर से लागू किया गया है। जैसे ही ये नियम लागू हुआ, उस नियम के लागू होते के साथ ही सबसे बुरा असर इसका इंडिगो पे पड़ा। हालांकि और भी कंपनियों पे पड़ा है, लेकिन चूंकि विमान इंडिगो के पास सबसे ज्यादा है तो नेचुरली है कि उसके पायलटों की संख्या, क्रू मेंबर की संख्या में कटौती हुई। कटौती इस वजह से हुई क्योंकि कई ऐसे नियम थे जिस नियम के दायरे में पायलट आए और रेस्ट से लेकर तमाम तरह की चीजें उन पर लागू हुई, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी हो रही है, फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं, और उसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है और यात्रियों की जेब पर भी पड़ रहा है। मसलन अभी शादी ब्याह का समय है, काफी ज्यादा लोग शादियों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे। इसके अलावा एक तरह से नवंबर का महीना जो है, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और छुट्टियों का समय भी अब शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में भी लोग बहुत कुछ प्लान करके रखते हैं, विदेश जाने से लेकर तमाम तरह की चीजें, तो उन लोगों पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ रहा है। अब अगर हम देश भर के एयरपोर्ट की बात करें तो मुंबई से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें एयरपोर्ट पर क्रू मेंबर के साथ यात्री झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ यही हाल पुणे का है, कुछ यही हाल हैदराबाद में देखने को मिल रहा है। पटना में तो यात्रियों ने कंप्लेन किया कि इंडिगो की फ्लाइट में वो बैठे हुए थे और उसके बाद उनको उतरने के लिए बोला गया, लंबे समय तक वो इंतजार कर रहे थे और उसके बाद फ्लाइट में हंगामा हो गया। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। इन सब के बीच डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों को दफ्तर बुलाया और दफ्तर में बुला के उनको बताया कि ये फुल प्रूफ सिस्टम क्या है और पूरे चीजों को सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि डीजीसीए इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है। इंडिगो ने साफ किया है कि जल्द से जल्द, हालांकि इंडिगो स्टाफ की कमी नहीं बता रहा है, वो बार बार टेक्निकल ग्लिच और दूसरे ऑपरेशनल रीजंस की वजह से इस तरह की परेशानियों को बता रहा है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसमें सबसे बड़ा गैप स्टाफ की कमी का है। डीजीसीए के सामने इंडिगो ने अपना प्लान पेश कर दिया है और इंडिगो ने आधिकारिक रूप से भी कल ही उन्होंने सारे यात्रियों से माफी मांगी है और रिफंड 100% करने का वादा किया है। इसके साथ ही इंडिगो ने यह भी बोला कि 48 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन 48 घंटे कल पूरा होगा। कल का मतलब 5 तारीख। 5 तारीख का मतलब है कि 5 तारीख को कितने बजे तक स्थिति सामान्य होती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो इस पे आप वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे और कीमतें देखेंगे, उन कीमतों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि 5 तारीख के बाद चीजें जो है सामान्य होने वाली है या फिर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 60% विमान इंडिगो के पास है, उन लोगों के पास अगर हम बात करें तो अभी इंडिगो के पास 5,456 पायलट हैं और 10,212 केबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से अधिक स्थायी कर्मचारी हैं इंडिगो के पास। फिर भी क्रू की कमी क्यों हो रही है? इंडिगो का कहना है कि जो नए फ्लाइट्स टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण फ्लाइट्स की और क्रू मेंबरों की कमी हुई है, और ये कमी जो है नए नियमों में पायलटों को उड़ान भरने के नियमों को घटाकर रोजाना 8 घंटे कर दिया गया है। नाइट लैंडिंग भी कर दी गई है, जो मैंने बताया कि 6 की बदले अब 2 कर दी गई है। ये सब कुछ ऐसे नियम है जिसकी वजह से एयरलाइंस को नुकसान होना पड़ रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसको संकट के तौर पे देखें तो इंडिगो अब तक के सबसे बड़े संकट से एक तरीके से गुजर रहा है, और यह संकट
उसके लिए ही नहीं बल्कि और भी एयरलाइंस के लिए है। वो अलग बात है कि कई सारे एयरलाइंस ने इसको अपने लेवल पे मैनेज करने की कोशिश की है। दरअसल अहमदाबाद हादसे के बाद जब एयर इंडिया का विमान वहां क्रैश हुआ था और क्रैश होने के बाद उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे विमान परिचालन को लेकर, और इन्हीं सवालों के बीच कई तरह के सख्त नियमों की भी बात हुई। बात यह हुई कि पायलटों को तय समय से ज़्यादा काम करना पड़ता है। बात यह हुई कि कैबिन क्रू से लेकर तमाम सारे लोगों को अधिक काम करना पड़ता है। कई बार शोषण तक की भी बात हुई। तो उसके बाद पूरा मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इसको सख्ती से लागू करने को कहा। हालांकि ये सारी चीज़ें जून जुलाई से ही लागू हो रही थी, लेकिन 1 नवंबर से पूरी सख्ती से इसको लागू किया गया है, जिसका असर विमान परिचालन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बार फिर बताना चाहूंगा कि विमान कंपनियों का दावा है कि 48 घंटों में ये सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। अब ये कितनी सामान्य होती है यह देखने वाली बात है।